हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यू। स्टूडेंट्स, पावर ग्रिड में बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हुई है रीजन वाइज। जो भी डिप्लोमा एंड डिग्री कंप्लीटेड है वो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग इसका स्टार्ट हो चुका है 20 अगस्त। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका था जिसकी एंड डेट है 8 सितंबर। तो ये 8 सितंबर को लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग करने का। सो स्टूडेंट्स जो भी डिप्लोमा जिनका इंजीनियरिंग कंप्लीटेड है वो पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए फुलफिल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, रीजन वाइज ब्रांच वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। एंड ये वीडियो बहुत बड़ा रहने वाला है क्योंकि 12 रीजन्स में ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। हर एक का अपन एडवर्टाइजमेंट ओपन करके उसको रीड करेंगे जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिले। एंड एंड ऑफ दिस वीडियो आप डिसाइड कर पाए कि आप कौन से रीजन से फॉर्म फिल कर। स्टूडेंट, ये जो पर्टिकुलर पावर ग्रिड में जो वैकेंसी रिलीज हुई है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है हम उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं जिससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने पावर ग्रिड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है। इसमें आप कैरियर पे जाके देन उसके बाद एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस पे ओपन करिए। सो आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जो है महारत्न कंपनी है। इसमें वैकेंसी रिलीज हुई है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री जिनका कंप्लीट हुआ है। ये 1 ईयर का ट्रेनिंग रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हमें तो ये जानना जरूरी है कि इस टाइप की जो ट्रेनिंग हमें महारत्न नवरत्न कंपनी में करने को मिलता है तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जैसे ही वो डिप्लोमा पास आउट हो जाए या फिर डिग्री उनका कंप्लीट हो जाए तो उनको कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ती है, जैसे जिसके कारण उनको थोड़ा बहुत पैसा मिले जिसको वो घर पे भी भेज सके या फिर वो अपनी पढ़ाई में खर्च कर सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, है ना स्टूडेंट। तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं पास आउट होने के बाद। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि हम ऐसे महारत्न कंपनी में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहाँ हम 1 ईयर की ट्रेनिंग जरूर करें, है ना। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन। अदरवाइज आप कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी में जाके नौकरी करते करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसका 1 ईयर का या फिर 1.5 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना इन पर्टिकुलर महारत्न नवरत्न कंपनी में अगर 1 ईयर की ट्रेनिंग करने के बाद मिलता है। तो आप कहीं पे भी अगर इंटरव्यू में देने जाएंगे फ्यूचर में, सो वहां पे अगर आपने ऐसी कंपनी से अगर ट्रेनिंग किया हुआ रहता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका जो रिज्यूमे है वो भी बहुत अच्छा मतलब रिफ्लेक्ट करता है वहां पे ये वाला पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन इसको हम देख लें। तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में आप देखें, यहाँ पे आप देखें 12 रीजन में ये वैकेंसी रिलीज हुई है। आप देखिए यहाँ पे 12 रीजन में ये वैकेंसी रिलीज हुई है और हर एक रीजन का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट उन्होंने रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ब्रांच वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज हुई है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हर एक एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सारे रीजन के लिए सेम ही है। फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट भी सबके लिए सेम है 20 अगस्त और एंड डेट भी अगर हम बात करें तो 8 सितंबर लास्ट डेट है। सबके लिए ये कॉमन ही रहने वाला है। तो हम एक एक बार एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ले जिसमें हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज हुई है वो पता चल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें हम जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड हम अपना जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट हम ओपन करते हैं जो है स्टेट हरियाणा का, है ना। सो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, ये याद रखिएगा ये 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है जिसमें आपको ट्रेनिंग देनी जाने वाली है। तो ये अगर हम बात करें कौन कौन से ब्रांच में ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं
फॉर स्टेट हरियाणा के लिए, जिसमें उनका कॉर्पोरेट सेंटर रहने वाला है गुरुग्राम एंड पाल मनेसर करके। तो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाने वाली है। उनका जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो ये दो रहने वाले हैं और स्टेट हरियाणा के लिए कौन कौन से, एक गुरुग्राम हो गया एंड पाल मनेसर। अभी हम बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। तो आप देखिए, ग्रेजुएट सिविल, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं 2, 12, 16 एंड 3 रिस्पेक्टिवली इनके लिए की गई है और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लोकेशन, तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है। अभी हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ये एक्चुअली जो है, ये पोस्ट जो रिलीज हुई है वो ग्रेजुएट के लिए हुई है। तो आपका बीई बीटेक कंप्लीट होना चाहिए इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। इसमें आपको जो स्टाइफंड मिलने वाला है वो 17,500 का मिलने वाला है, जिसमें डीबीटी इंक्लूड रहने वाला है जो कि है 4500 का। तो स्टूडेंट्स, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप स्टेट हरियाणा के लिए फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें वो रहने के लिए भी कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। अगर नहीं करती है तो वो आपको 2500 रुपये एज अ पेमेंट एडिशनल आपको प्रोवाइड करने वाली है। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 20,000 का स्टाइपेंड रहेगा अगर वो एकोमोडेशन नहीं देगी। अगर एकोमोडेशन वो देगी तो आपका 17,500 का स्टाइपेंड रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ये है ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसे डिप्लोमा या आईटीआई वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए ये जो स्टाइपेंड है वो अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो वो अभी हम आगे देखते हैं। दूसरे रीजन में डिप्लोमा एंड आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी रिलीज है। तो जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि उनके लिए इस पर्टिकुलर पावर ग्रेड में वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है, आपके लिए भी वैकेंसी रिलीज हुई है। तो थोड़ा सा शांति से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखें। चलिए, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे उन्होंने देखो लिख के दिया है, विद इन 2 years फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिलिंग इसका कब क्लोज होने वाला है, 8 सितंबर को 2024 में ये फॉर्म फिलिंग इसका क्लोज हो जाएगा। तो इसके 2 साल में जो भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं वो एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले 8 सितंबर 2022 के दिन जिसके हाथ में उनका रिजल्ट आया था, उनको उनकी मार्कशीट मिल गई थी या उसके बाद मिली थी, वो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले 8 सितंबर 2022 से पहले जो भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डन। चलिए अभी देखें, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस वो 12 रीजंस के लिए सेम ही रहने वाली है, तो ये समझ लीजिए। देन उसके बाद हम रीजन वाइज वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई है वो हम देख लेंगे। चलिए अभी हम बात करें कौन कौन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वो देखिए, जिनका 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी एग्जामिनेशन जिनका कंप्लीट हुआ है वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, वो नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी या करेंटली वो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना, तो कोई भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए तो वो भी नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे। जिनको 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस है वो भी इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स। तो आप देखें यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने देके रखा है इस नोटिफिकेशन में। तो इसमें क्या है, आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करना है एंड फॉर्म फिल करने के बाद जो भी मेरिट लिस्ट वो तैयार करेंगे, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉल आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये रहने वाला है, जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगी, है ना। जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बुलाया ही जाएगा, बट उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी एंड उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जॉब ऑफर किया जाएगा, है ना। ये याद रखिएगा, देयर इज नो एप्लीकेशन फीस
फॉर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू प्रोसेस फॉर एप्लीकेंट्स। ठीक है, अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए तो वो कोई रिटन एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू प्रोसेस भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये पर्टिकुलर पावर ग्रिड के लिए फॉर्म फिल किया। चलिए, तो ये तो हमने बात कर लिया है। देन अभी हम अगर और बात करें, मैंने आपको ये भी बता दिया था स्टाइपेंड कितना रहने वाला है ग्रेजुएट के लिए 17,500 प्लस 2,500 उनको रहने एकोमोडेशन के लिए मिलेगा अगर कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है तो। ठीक है, ट्रेनिंग लोकेशन भी हमने सब डिस्कस कर लिया था। तो ये पर्टिकुलर जो आपका ये वाला है ये तो फिनिश हो गया है फॉर हरियाणा स्टेट के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड रीजन के लिए। तो उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए अगर हम बात करें सेकेंड रीजन के लिए, तो सेकेंड रीजन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं हम बात करेंगे नॉर्थर्न रीजन 1 फरीदाबाद के लिए। तो यहाँ पे हम देखें इसका एडवर्टाइजमेंट हम ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए फरीदाबाद के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया है। तो इसमें आप देखें ये है नॉर्थर्न रीजन 1। अब ये इसमें अगर हम बात करें तो आप देखें ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये एलिजिबल है। देखिए आप सबसे पहले इसमें देखते हैं हम स्टेट में उन्होंने बताया है दिल्ली रीजन NR1 के लिए। सो यहाँ पे उन्होंने बताया ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है टोटल मतलब बोल सकते हैं 5। देन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए 2, डिप्लोमा सिविल वालों के लिए, ग्रेजुएट के लिए एंड ग्रेजुएट सिविल वालों के लिए टोटल उन्होंने 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज किए है ना। अगर हम इसी में देखें हरियाणा के लिए तो हरियाणा वाले के लिए आप देखें ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 दिए हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। मतलब काफी वैकेंसीज रिलीज हुई है इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए आप देखने को मिले। देखो हमने अभी फर्स्ट वाला रीजन ही देखा है और अभी हम सेकंड पर है। तो मैंने सारे एक बार चेक किए हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 15 है एंड ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए भी 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो स्टूडेंट्स आप फॉर्म जरूर फिल कर पाए। एक अगर जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है और कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना है जिसमें हमारी पढ़ाई भी हो सके तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आप यहाँ पे करें तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है। और जब आप रेज्यूमे में इस तरीके की ट्रेनिंग का आप अपना एक अलग से पॉइंट ऐड करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको। डन, चलिए तो आप देखें और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी उन्होंने 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की है फॉर हरियाणा। अब उत्तर प्रदेश के लिए हम एक बार देख लेते हैं ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रीशियन जो स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 5 हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 4 है, डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल ग्रेजुएट सिविल वालों के लिए 1 है। ऐसा आप देख लीजिए एक बार। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट राजस्थान के लिए। तो राजस्थान में भी ये नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी वैकेंसीज रिलीज हुई है। ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा सिविल ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई। ठीक है, अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं ट्रेनिंग लोकेशन। तो आप देख लें अगर जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली लोकेशन से फिल करेंगे तो उनको इस जगह पे उनका ट्रेनिंग लोकेशन प्रिसाइज रहने वाला है। हरियाणा वालों के लिए यहाँ पे, राजस्थान वालों के लिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के लिए एंड उत्तराखंड के लिए उन्होंने बता के रखा है। स्टूडेंट्स एक बार आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें एंड मंथली स्टाइपेंड क्या रहने वाला है, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट रीजन के लिए तो देख लिया था कि 17,500 रहने वाला है फॉर ग्रेजुएट के लिए। अभी हम यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पे रहने वाला है 13,500 का मंथली स्टाइपेंड रहने वाला है प्लस 2,500 आपको मिलेगा अलग से आपको अपनी सैलरी के साथ अलग से स्टाइपेंड के साथ मिलेगा 2,500। और अगर वो एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो टोटल अगर हम बोले तो आपको 16,000 का यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने लग जाएगा है ना। एकोमोडेशन अगर वो दे देंगे तो फिर 13,500 ही मिलेगा। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए मतलब जिनका भी डिप्लोमा से अगर वो इलेक्ट्रिकल सिविल से फिल करते हैं तो उनका स्टाइपेंड 15,000 रहने वाला है जिसमें DBT इंक्लूड रहेगा प्लस 2,500 उनको एकोमोडेशन का भी मिलेगा अगर कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है तो,
है ना। और ग्रेजुएट वालों के लिए तो हमने देखा ही है 17,500 रहने वाला है, जिसमें डीबीटी इंक्लूड रहेगा 4500 का, प्लस 2500 एकोमोडेशन का भी रहेगा अगर एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी तो। ठीक है, बाकी हमने अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो सब कुछ सेम रहने वाला है जो हमने फर्स्ट रीजन के लिए देखा था। चलिए हम एक बार नेक्स्ट के लिए एक बार और हम देखा स्टूडेंट्स रीजन 3 पे हम देख लेते हैं। तो रीजन 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्थर्न रीजन 2 है जम्मू। तो इसमें आपकी जो वैकेंसीज रहने वाले स्टेट अगर हम कवर करें वो करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख रीजन। तो इसका एडवर्टाइजमेंट एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली हैं, आप देख सकते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए आप ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल वालों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है फॉर जम्मू एंड कश्मीर रीजन NR2 के लिए। अगर आप हरियाणा में देखें तो भी वैकेंसीज यहाँ पे इतनी रिलीज हुई है ना। आप देखिए पंजाब रीजन में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, लद्दाख में ये नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो एक बार आप देख सकते हैं। और अगेन सेम ही है ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए, जो हमने रीजन 2 में एक बार देखा था, बिल्कुल सेम मंथली स्टाइपेंड रहने वाला है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट नॉर्थर्न रीजन 3 लखनऊ के लिए। तो इसमें भी काफी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ITI अगेन इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 10 और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 20 और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 21। ये उत्तर प्रदेश रीजन NR3 है। सो यहाँ पे आप देखें, ये तो अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश का बताया है, उत्तराखंड में आप देख सकते हैं इसमें कम है, तो ये रहने वाली है। तो इसमें भी अगेन वही स्टाइपेंड रहने वाला है। एक बार हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक बार ओपन करके देख लेते हैं ना। पटना के लिए देख लेते हैं, तो इसका एडवर्टाइजमेंट आप ओपन करिए, आप देख सकते हैं डिटेल में। तो इसमें भी आप देखें इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। अगेन मैंने बताया है ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए काफी वैकेंसीज रिलीज हो रही है, भले ही वो डिप्लोमा वाला हो या फिर ग्रेजुएट हो, है ना। सो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स अगर करना चाहते हैं ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं जैसे आप बिहार में, वेस्ट बंगाल में आप देखें ये वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट एवरी का आप एक बार देख लीजिए ओपन करके, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि सबका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। एक बार हम गुजरात और मध्य प्रदेश जोन के लिए एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें भी हम देखें, इसमें भी काफी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। देखिए ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 9, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 12, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 14, है ना। सो आप भी फिल कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप जॉब लोकेशन एक बार देखें तो जॉब लोकेशन भी ये मध्य प्रदेश की उन्होंने बताया है। एक बार गुजरात के लिए आप देख लीजिए, तो गुजरात में डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल के लिए 10 एंड ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 12, है ना। और बाकी सिविल के लिए भी 9 है, डिप्लोमा सिविल के लिए 7 है। तो ये है इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज मध्य प्रदेश एंड गुजरात के लिए हमने देख लिया है। अभी हम अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में इन जगहों पर जॉब लोकेशन मतलब ट्रेनिंग आपकी हो सकती है एंड मतलब ट्रेनिंग जो आपकी होने वाली है, एंड गुजरात में इन जगहों पर आपकी ट्रेनिंग रह सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। चलिए, अभी अगर हम बात करें ऐसे करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारे 12 रीजन्स में उन्होंने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है और उन्होंने वहां पे वैकेंसीज ब्रांच वाइज रिलीज की है, ITI के लिए, डिप्लोमा के लिए या फिर ग्रेजुएट के लिए। तो एक बार इसके पूरे एडवर्टाइजमेंट आप एक बार देख लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली जहां आप कन्वीनियंट हो रहा है, जिस जगह जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं वहां आप ट्रेनिंग करिए। बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो स्टूडेंट जस्ट पास आउट होते हैं और उनको जॉब करना होता है तो ज्यादा बेस्ट है कि आप ऐसी जगह पे जाके ट्रेनिंग लें जहाँ नॉलेज बहुत मिलेगा आपको, और ये रेज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट करेगा और फ्यूचर में आप कहीं पे भी अगर इंटरव्यू देंगे तो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार पूरा वीडियो देख लेना, देन उसके बाद इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके चेक कर लेना एंड फॉर्म फिल जरूर कर लेना। So thank you students for watching this video.